भाई आप इमेजिन करो कि आप एक पार्टी में हो। सर सॉरी कट कर रहा हूँ आपको। अभी ऑडियंस को अगर पता नहीं हम क्या बात कर रहे हैं, फिर से बता देते हैं। जो हमने सर ने एक्चुअली में स्टार्टिंग में हमको कुछ लिखने के लिए कहा था, जो सर ने पीयूष का बताया था ओल्ड फ्रेंड, शुभम ने लिखा था इसका क्रश क्या है, मैंने लिखा था माय ड्रीम डेट। तो अब सर शुभम का क्रश गेस करने वाला। हाँ, और वो जो लिखा था उसके बारे में एग्जैक्टली बताओ कि वो मैं इस घर में नहीं था, मैं यहाँ रूम में नहीं था, वो पेपर आपकी जेब में है। हाँ, हमारी जेब में, और हमें पता है कि इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, ये पता है हमको। हाँ, हम तीनों को अपने आंसर्स पता है और बहुत रैंडम ली हमने सोच के लिखे थे। तेरे को मेरा पता, तूने देखा था मेरा? नहीं, मेरे को तेरा नहीं पता। तो चलो दोस्ती टेस्ट करेंगे फिर इस बार तो देखते हैं। तो बट यू नो व्हाट ही रोट, राइट? ओके ओके, तो यू आर थिंकिंग अबाउट समबडी जिस पे आपको क्रश है, राइट? ऐसा ही ना, क्रश है ना, राइट? ओके, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उतना स्ट्रांगली फील नहीं कर पा रहे। एक बार अपनी आंखें बंद करो। स्टिल रहा है। हाँ, और इमेजिन करो कि आप एक पार्टी में हो और आप उस पार्टी में फुल एंजॉय कर रहे हो एकदम, और आप देखते हो कि दूर कोने में ना हल्की सी लाइट जल रही है और वहाँ एक लड़की बैठी है, और आप अपने आप को रोक नहीं पाते। आप जाके उससे मिलते हो और जाके उसको देखते हो, और वो आपकी क्रश है, और आपको समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अब उस लड़की का चेहरा अपने सामने क्लियरली लाओ, मेरी तरफ देखो आंखें खोल के। गिव मी योर हैंड and just repeat that name again and again. It's a famous name. Thinking of a Bollywood celebrity. सरनेम कपूर है, बट वो कपूर डायनेस्टी वाली कपूर नहीं है। श्रद्धा कपूर। भाई यार ये कैसे कर रहे हो सर आप? अब मैंने तो कोई नाम बोर्ड पे भी नहीं लिखा कि आप अल्फाबेट पढ़ लो या कुछ कर लो। हाँ तो ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता जानवी मैं। कपूर भी बोल सकते थे। हाँ, आप जानवी कपूर भी बोल सकते थे। पर मेरे लिए सबसे कमाल की बात यह है कि भाई ने कपूर चूज किया, पर ये तो रैंडम कपूर, ऐसा कुछ ऐसा खा वो वाला कपूर में से नहीं। सर नहीं, वो भी अच्छी खासी अच्छी कपूर है सर। हाँ मतलब ऐसा, मतलब वो कपूर डायनेस्टी में से नहीं। हाँ मतलब वो कपूर, श्रद्धा कपूर तो है ही भाई। पर श्रद्धा ही क्यों कैसे बोल? अगर आप बिना हाथ नहीं पकड़ते तो कर लेते आप गैस? हाँ बिल्कुल कर लेता, जैसे मैं अभी भाई के साथ करूंगा। ठीक है, मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा, और क्या करते हैं। पर कुछ किसी तरीके से तो मुझे चाहिए ना उनके साथ, मैं एक एनर्जी लेवल पे कनेक्ट कर सकूं। ओके, अपना हाथ ऐसे सामने लाओ, जस्ट थिंक अबाउट दैट नेम। मेरी तरफ देखो। तो ये जो भी नाम है, ये लड़की जो भी है, इसके साथ तुम एक ड्रीम डेट पे जाना चाहते हो, राइट? ओके भाई, ये बॉलीवुड से नहीं है, बॉलीवुड से नहीं है। कंप्लीट नाम लिखा है तुमने, जैसे उसने श्रद्धा कपूर लिखा था। लास्ट नेम बड़ा है, फर्स्ट नेम छोटा है। यार मैं रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, सर को और क्यों मिल जाएगी? ब्लैंक है, ब्लैंक। भाई क्यों, मतलब लेकिन अच्छी चॉइस है एक ड्रीम डेट पे जाने के लिए, सारा तेंदुलकर के साथ। ओह, ओला पेपर दिखाया जाए, पेपर। यार ये कैसे हो रहा है सर? पेपर तो यहाँ है, लेकिन ये हो कैसे रहा है यार? यार घर से पर्चा लिख के लाए हैं। सर सारा तेंदुलकर है बहुत ब्यूटीफुल। आप भी मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ भाई। सारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस एक तरफ है, सारा तेंदुलकर एक तरफ है। देख लो भाई, अगर सबको दिख रहा है तो। क्रश इसका था, ये इसका था, ड्रीम डेट मेरी थी। सर आपने ये जो किया हमारे साथ, ये तो बहुत ही अनोखा, बहुत ही डिफरेंट था, बहुत यूनिक। हम लोग तीनों अचंभे में आ गए, लेकिन बहुत ही तगड़ा किया आपने जो भी किया। अब हम फिर से कुछ नया करने वाले हैं। मैंने अपने वॉलेट में ना कुछ पहले, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। तो मैं कुछ आप लोगों की पर्सनालिटी के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था, कुछ अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था। तो ना मैं अब कुछ सवाल पूछूंगा, और वो सवालों के जवाब ना बिल्कुल रैंडम देना, बिल्कुल रैंडम, मतलब इतना रैंडम देना कि वो आपको भी ना पता हो कि ये सवाल का जवाब मुझे ये देना था। पूछा नाम और बता दी जगह, ऐसे इतना रैंडम? मैं ऐसी ही जगह, ऐसा ही नाम पूछूंगा, मैं किसी जगह का नाम पूछूंगा। ठीक है। ठीक है, तो आपको कोई ऐसी रैंडम सी जगह बोलनी है, भले ही आप बोल दो अट्टा बाजार। ठीक है, इतना रैंडम, ठीक है? कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि भाई मैं पेरिस ही जाना चाहता हूँ। ओके जी, ओके। ऑलराइट।
तो क्वेश्चन अभी आप पुट अप करोगे ना? हाँ, आप तीन जनों से मैं एक एक सवाल पूछूंगा। तो आपको कल्पना करनी है कि आप तीनों जैसे अभी घूमने जा रहे हो, ऐसी ही एक और जगह पे घूमने जा रहे हो। और आप सबसे पहले तो आप अपनी ड्रीम डेट पे जा रहे हो और आपने एक लोकेशन अपने माइंड में चूज़ की। इमेजिन करो ग्लोब है आपके सामने टेबल पे रखा हुआ है, आपने ग्लोब को ऐसे घुमाया 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 और एक जगह पे उंगली रख दी। वो जिस जगह पे आपने उंगली रखी है वो क्या जगह है? अब एकदम चटक सोचनी है तो रुक जाओ सर। इस टाइम पे डेट नहीं आती दिमाग में, जगह ही नहीं आती, रुक जाओ। चलो ठीक है, हाँ, नहीं बता सकते हो। मैं आपको बता दूं। हाँ, बता सकते हो सबको। मैं यहाँ पे DLF मॉल ऑफ इंडिया। DLF मॉल कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेक्टर वाला या कोई DLF मॉल? DLF मॉल। DLF मॉल डीएलएफ में कौन जा डेट में? चला गया और अनोखी। ठीक है भाई, जा सकता है DLF। ठीक है। पिछली बार क्योंकि आपने अपने दोस्त के बारे में सोचा था, इस बार आपको एक अलग चीज़ सोचने के लिए कहूँगा। तो भाई DLF पे ड्रीम डेट पे जाना चाहता है और किस लड़की के साथ भाई को जाना चाहिए, वो नाम क्या होगा? वो वाला मत लियो जो पेपर पे लिखा था। भाई सोच कोई और रहा है, नाम कोई और दिमाग में आ रहा है, फिर भाई ये भी सोच रहा है उसके साथ जाता हुआ ठीक भी नहीं लगेगा। भाई सोच रहा है ऐसे कोई ऐसी दूं जिसका टाइम खराब हो जाए, एकदम सड़ियल। आपको बतानी है, ऐसे सोचना है? हाँ नहीं, बतानी है, बताना है बता बिल्कुल। दो हाँ सीधा हाँ हाँ। आपको, अच्छा। रैंडम नाम दे ले कोई भी। त्रिशा। शनाया। शनाया। मतलब इतना रैंडम करने के बाद भी शनाया? मंजुलिका दे दे, चल मंजुलिका। नहीं, हम शनाया पे रहेंगे क्योंकि फर्स्ट थॉट वही आया। हाँ भाई अब एक फनी चीज है, ठीक है जी। ये लड़का शनाया के साथ DLF मॉल जा रहा है, और ये भाई जा रहा है फ्लाइट से। फ्लाइट से जा रहा तो है। बताओ इसका सीट नंबर क्या होगा? सीट नंबर होगा 17A और 17B दोनों का। ना भाई का बताओ। 17A। 17A। तो मतलब आप ने चूज किया शनाया, आपने चूज किया लोकेशन DLF मॉल और आपने चूज किया 17A। तो भाई 17A पे बैठ के शनाया के साथ DLF मॉल जा रहा है। हाँ, अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। जब मैं यहाँ आ रहा था, मैंने बताया ना बहुत सारी चीजें मैंने अपने दिमाग में सोची। आपने वॉलेट में पर्ची है क्या जिसमें ये सब लिखा हुआ है? भाई ये मत कर देना यार, भाई मैं पागल हो जाऊंगा अगर सही सब कुछ सही निकल यार गया। ये क्या हो गया? चलो देखते हैं। अरे ऐसे ऐसा ही हो जाएगा, ये तो सही नहीं होगा। वेट, इन फैक्ट आई डोंट वांट टू टच इट, यू पुल इट आउट। ठीक है जी। What the fuck? क्या लिखा है? प्लानिंग अ ट्रिप टू DLF। भाई ये कैसे हो सकता है यार? इस पे लिखा है प्लानिंग अ ट्रिप टू DLF मॉल विद शनाया एंड माय सीट नंबर इज 17A। थैंक यू जेंटलमैन, दिस वाज मच टाइम विद यू। ये हो नहीं सकता कि ये हमारे सामने लिखा गया हो या कहीं भी हमारे नोन में लिखा गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे अभी पूछा गया है और इसमें मतलब कोई शक नहीं हो सकता कि भाई, मतलब जब भाई मैं सच बता रहा हूँ, बादशाह बाजी आए थे यहाँ पे, वो IGT के जज थे। हमने उनसे पूछा भाई जब ये मेंटलिस्ट वगैरह ये ट्रिक्स करते हैं तो सच होती है नहीं होती? तो कहते हैं सच होती है। पर मैं मानता नहीं था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जजेस का ऐसा रिएक्शन आ रहा है इतना रैंडम। और भाई आज तो फट गई भाई यार। भाई यार वॉलेट यहाँ रखा है, कोई भी ऐसा टूल कैसे हो सकता है जिसपे ये लिखा हो? और भाई हमारे सोचे हुए नाम कैसे लिखे ऑलरेडी? यार कोई और नंबर, तू भी कोई और नाम ले सकता था, मैं भी ले सकता था, और मैं सीट नंबर भी कोई और ले सकता था। मैंने कहा नहीं शनाया ही बोलूं। त्रशा और शनाया में अगर गड़बड़ हो जाती तो हो जाती फिर, या मंजुलिका में। वो तो ज्यादा ही खतरनाक हो जाता। पर ये आपने कब लिखा सीरियसली? दिखाइयो। मैं जब आ रहा था उस टाइम मैं डिसाइड कर रहा था बहुत सारी चीज़ें, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। तो दिस इज आई क्रिएटेड ए प्रेडिक्शन। मेंटलिज्म में हम 2-3 चीज़ें करते हैं, हम प्रेडिक्शन करते हैं हम। अच्छा एक चीज और बताओ कि क्या समटाइम्स इफ इट इज वेरी परफेक्ट तो आपको वो भी पचता नहीं है ना लोगों को। नहीं पच रहा? मुझे तो ये लग रहा है कि आपने 2-3 पर्ची रखी हुई है, अगर कोई और नाम होते तो आप वो निकाल देते। ऐसा भी है? नहीं मतलब और तो क्या निकालता मैं। एक हाँ, और कर सकते हैं ऐसा कुछ? you're right, ऐसा है। एक और करें? सब चीजें साइड में कर देते हैं। मैं आपका फोन यूज करता हूँ,
आपके फोन में मुझे सफारी वो क्या क्रोम खोल के दो। क्रोम खोल के देता हूँ आपको। सफारी खोल दूँ? क्रोम है नहीं। सफारी खोल लो। एक सेकंड, नया टैब खोलता हूँ। ये लो भाई, गूगल खोल दूँ या ये लो भाई, ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है? सफारी का टैब है। चलो जी। ओ भाई यार, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसा लग रहा था कि कोई, ऐसा लगता था कोई हमारे सामने करेगा, हम तो तुरंत पकड़ लेंगे। तगड़ी चीज है, बढ़िया। दिल्ली के होश उड़ गए। दिल्ली कह रहा है ये भी हो दिल्ली सोच रहा था मेरे को नहीं बना दिल्ली कह सकता रहा है अब कोई। कैसे काउंटर करूं। ओके, ये कुछ तो देखो है ही, हाथ की सफाई तो है देखो, तभी तो हमसे आगे, तभी मैं गूगल पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की इमेजेस ढूंढते हैं। आ गई? खुल रहा है, टाइम ले रहा है। नेट नेट नहीं चल रहा क्या? वाईफाई नहीं चल रहा क्या? आ गई, आ गई। आ गई। अब मैं एक बार आपको देख लूं और फिर ये सारी इमेजेस देख लूं, देन आई एम प्रिडिक्टिंग समथिंग। मेरे को कुछ सोचना भी है क्या? ठीक। मैं मन में कई नाम घुमाए जा रहा था सर को कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, बता दिया यार, बताना नहीं था। आपकी एक्सरसाइज को मुझे उसके अब मुझे चेंज करना पड़ेगा आपके परसेप्शन के हिसाब से चीज़ों को। ओ, गलत बता दिया फिर तो मैंने। आंखें बंद करो। आंखें बंद। ऐसे पकड़ के रखना। ये अच्छा, भाई ये बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, आपको ऐसे स्क्रॉल करना है हाँ, और जहाँ भी आपका मन करे वहाँ टैप कर देना। ठीक है। ठीक है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख के मेरी तरफ स्क्रॉल करो, मतलब इधर ना देखूं? क्योंकि वो रैंडम होना चाहिए सिलेक्शन। जहां भी मन करे रोक दूं, जहां भी मन करे रोक दूं। टैप कर दो बकायदा, छोड़ दो, मतलब ऐसा स्क्रॉल करो और देन टैप कर दो किसी भी इमेज। ठीक है, ठीक है। अरे तो सबसे पहले खुल गई। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक but है, बस ठीक है। ये पूरा स्क्रॉल किया आपने और आपने एक मैंने पूरा स्क्रॉल करा, ये हो गया, गलती से हो गया। हाँ। मेरा इंटेंट नहीं था, पर ये खुल गई। ठीक है, बट मैं कहूंगा रैंडम है। आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा पर्पस ही ये था कि आप मेरे को देखते हुए इसको करो, ताकि किसी भी तरीके से मैं आपको इन्फ्लुएंस ना करूं और किसी भी तरीके से आप इन्फ्लुएंस हो गए कि ये सुंदर लग रहा है, ये कम सुंदर लग रहा है। राइट, तो हमने सिलेक्शन किया है दीपिका पादुकोण। अच्छा, और मैंने उनको पहले कुछ लिख के दिया था। यार ये क्या बकचोदी भाई, है? मैंने ऊपर गया, मुझे लगा यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, मुझे लगा फोटो खत्म हो गई, फिर मैं ऊपर आया। अबे अपने आप हो गया, अपने आप, मैंने नहीं करा। और वो तो दिख भी नहीं रहा था दीपिका है कौन है, अपने आप खुल गई। और भाई ये आपका फ़ोन है, ये आपका फ़ोन है, इसको रखो अपनी जेब में, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर इसमें से कोई और आपको अचानक से क्रेडिट डेबिट का मैसेज आ जाए, फिर आप मुझे बोलो। अरे भाई साहब, सही कह रहे भाई। वैसे कई फोटोज हैं यार, उसी की फोटो कैसे खुल गई? एटीएम पिन निकलवा सकते हो आप? करना एक ऐसा कार्ड है जो एक्सपायर हो रखा है, उसका कर। ये जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये ऐसे रिक्वेस्ट इनबॉक्स में बहुत सारे ये आई सब मत करो भाई, ऑडियंस भी फिर यही रिक्वेस्ट करेगी। तो फिर लोगों को लगता है कि हाँ हम ऐसा ही करने के लिए मेंटलिज्म सीखे हैं। और ये और कोई ट्रिक है सर आपके पिटारे में, या फिर हम एंड कर सकते हैं पॉडकास्ट को? बहुत तगड़ी, मतलब ऐसी होगी एकदम तगड़ी। कभी सर फेल हुआ है? कभी जब आप इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज पे करते हो, या कभी फेल हुआ है? फेल जैसा नहीं हुआ एग्जैक्टली, लेकिन अगर हुआ भी है तो वो हमें पता होता है कि ये फेल हो गया है, दूसरे को नहीं पता होता है, दूसरे को नहीं पता। ट्रिक सक्सेसफुल होती है? कई बार सक्सेसफुल नहीं होती, तो उसका आउटकम वो एक आर्टिस्ट होने के नाते आपको ये समझ में आ जाता है यार कि कैसे मैनिपुलेट करना है चीज़ों को, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। जैसे जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो उसके बाद आप बोलो कि डाइस को दोबारा रोल कर लो। तो अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि इतना रैंडम होने के बाद, इतना रैंडम प्रेडिक्शन करने के बाद,
व्हाट डू यू थिंक कि भाई ऐसा कुछ वो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सोचो। चलो, आपने देखा होगा मेंटलिस्ट सबके एक दूसरे के पास लोगों के पासवर्ड रिवील करते हैं। अगर मैं आप लोगों से अपने फोन का पासवर्ड रिवील कराऊं तो हाँ सर, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मजा आएगा इसमें, ये करते हैं। दूसरा वाला निकाला है सर, मेन वाला नहीं निकाला। हाँ, दूसरा वाला निकाला है भाई। ऐसे पासवर्ड ऐसे रैंडमली, मतलब समझो थोड़ा क्रिएट करने में। अभी आप क्रिएट कर रहे हो? नहीं, क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो आपके फ़ोन में 4 डिजिट पासवर्ड है या 6 डिजिट है? मेरे में 6 है। आपके में 4 डिजिट है। तो ये जेंटलमैन बहुत इजी गोइंग है ना, मतलब इस तरीके से। मेरे फ़ोन में भी एक 4 डिजिट पासवर्ड है। पहले कुछ रैंडम पासवर्ड बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। सबसे रैंडम होता है, लोग क्या डालते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे कॉमन पासवर्ड है ये, रॉन्ग पिन, मैंने ये नहीं डाला हुआ है। दूसरा कॉमन क्या होता है, या तो ऐसे या फिर 0 0 0 या 0, फिर L होता है 0 0 0 0, नहीं खुल रहा है। फिर आता है एक ऐसा पासवर्ड जो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, हमें लगता है कॉम्प्लिकेटेड है यार। क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि जो आपका पासवर्ड है वही मेरा पासवर्ड हो? अरे यार ये मत बोलो यार। भाई बहुत बिल्कुल नहीं है। अरे यार ये कैसे? बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है ना। देखो मैं एक्सपेक्टेशंस कैसे रेज कर रहा हूँ, आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ही कुछ होने वाला है। एक काम करो, आपको पता है इनका पासवर्ड? इसे तो सर कुछ नहीं पता, इसे कुछ याद ही नहीं रहता। आपको पता है इनका पासवर्ड? हाँ, ठीक है, मतलब जहां तक मुझे लास्ट वाला तो- याद है। तो पकड़ो। नहीं, मैं चेक करता हूँ। हाँ। इधर इधर देखो, इधर किसी को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं, अभी नहीं। मैं अपना मुंह घुमा रहा हूँ, एक बार इनका पासवर्ड डालना, डाल के रुक जाना। डाल के रुक जाओ। ठीक है। ठीक है, ओके करके देखो खुलता है क्या? नहीं खुला ना। हाँ, ऐसे थोड़ी होगा यार, मतलब इनका और मेरा पासवर्ड सेम कैसे हो सकता तूने है? क्या डाला है? बताना नहीं, रुको क्यों सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना माइंड बिल्कुल खाली कर लो। इमेजिन करो कि आपके सामने ना एक बड़ा सा बॉल है, उस बाउल के अंदर बहुत सारी पर्चियां पड़ी हैं और हर एक पर्ची पे एक सिंगल डिजिट नंबर लिखा हुआ है। तो अपना हाथ ऐसे सामने लाओ, तीनों जन ऐसे अपना हाथ सामने लाओ और उस बॉल में हाथ डालो और पर्चियां ऐसे घुमाओ और एक पर्ची पकड़ लो। ठीक है, एक एक पर्ची निकाल लो। मुझे लग रहा है कि आप सबसे सही बंदे हो इसके लिए। जो नंबर सामने लिखा हुआ बताओ जरा, इधर देखो मेरी तरफ। 8। दूसरी पर्ची निकालो, तब तक मैं आपसे 8 पे रहेंगे। ये वो फेलियर हो गया जिसपे आप रीटेक करवाते हैं। 8 पे रहेंगे। ठीक है। मेरी तरफ देखो, नंबर बताओ। 9। 8 पहले रखना है या 9 पहले रखना है? इसका सुन लेते हैं पहले। ओके भाई, मेरी तरफ देखो, नंबर बताओ। 6। तो क्या रखना है? 6 8 9 पहले रखना है, 8 9 6 रखना है, क्या रखना है? सर सुनो, जो भी रखना है 3 डिजिट्स है ना इसमें। रुको 8 को पकड़ना है, पर्ची दूसरी उठाऊं? नहीं, 8 से चलते हैं। 8 9 काफ़ी इन्फ्लुएंस लग रहा है। ऊपर जा रहे हैं तो 6 आ रहे हैं। ठीक है, एक रैंडम नंबर किसी क्रू मेंबर से पूछो। कान में आके बताए शुभम के। दीप कान में नहीं, लाउडली बता भाई से सकते। बता दे नंबर। 1। 1। लुक एट दिस। क्या यू क्या हो रहा भाई? थैंक यू। भाई आप तो कह रहे थे दूसरी पर्ची निकालो, मैं निकाल लेता फिर। हाँ, निकाल सकते थे पर मैंने निकालने नहीं दी भाई। शिट भाई, वाह भाई वाह यार।